बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल दी एजुकेशनल हब। उम्मीद है कि तमाम बच्चे खैरियत से होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, अगेन अ मोस्ट अवेटेड वीडियो, यस, एक्सरसाइज 29.4 जो है, ये आज बच्चों हम लेके आपके साथ हाजिर हुए हैं। और आज की इस वीडियो के अंदर हम इस ही एक्सरसाइज को डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं तो इस सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर दें ताकि आप बन जाए हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। साथ ही साथ बच्चों, जितने सोशल मीडिया हैंडल्स आपके पास स्क्रीन पे शो होते हैं, काइंडली फॉलो देम, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। वहां पर हमारी टीम आपके लिए कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल शेयर करती रहती है जिससे आपकी बहुत ज्यादा हेल्प होती है। साथ ही साथ बहुत सारे बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप का पूछते हैं, तो बच्चों व्हाट्सएप ग्रुप इज नॉट अवेलेबल। यस, व्हाट्सएप चैनल इज अवेलेबल। व्हाट्सएप का जो चैनल है बच्चों वो अवेलेबल है। वो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, उसको क्लिक करके आप उस चैनल को ज्वाइन कर लें ताकि वहां पर भी इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर, पास पेपर और भी जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों शेयर की जाती है। तो आइए जी शुरू करते हैं। तैयार है सब बच्चे? फील लेंगे, मजा लेंगे और सीखते हुए चलेंगे। याद कुछ नहीं करना, परेशानी की कोई बात नहीं है। मेरी आदत वही है बच्चों, जो करेंगे वो लिखेंगे, जो करेंगे वो इंग्लिश में लिखते जाएंगे। इस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन याद करने की आपने फिक्र नहीं करनी। ठीक है, तैयार है? शुरू किया जाए। तो एक्सरसाइज 29.4 क्वेश्चन नंबर 1 इज टेक अ माइनर आर्क पी क्यू। कह रहे हैं कि एक आर्क ले लो जिसका नाम होना चाहिए पी क्यू। अच्छा जी, ले ली। ड्रॉ अ टेंजेंट टू पी क्यू। एक टेंजेंट बनाए। अच्छा, टेंजेंट क्या होता है पहले तो ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप टेंजेंट बना सकते हैं। तो बच्चों, कोई भी अगर सर्कल है, उस सर्कल के किसी एक पॉइंट को कोई लाइन बाहर से टच करती हुई जाए, उसे हम टेंजेंट कहते हैं। क्या कहा बच्चों मैंने? एक सर्कल है, उस सर्कल के किसी भी एक पॉइंट को, मान लो यहां एक कोई पॉइंट है, उसको एक लाइन सर्कल के बाहर से टच करती हुई चली जाए तो उसे हम टेंजेंट कहेंगे। इज इट क्लियर? अभी हम बनाएंगे तो आपको दिखाएंगे। अच्छा जी, थ्रो इट्स मिड पॉइंट। ठीक है, जो आर्क है उसका मिड पॉइंट जो है उसकी मदद से हमने टेंजेंट ड्रॉ करनी है। सवाल को जरा गौर से समझिए। ठीक है, अच्छा, मिड पॉइंट को कह रहे हैं ए का नाम दे दो। ठीक है जी, दे देंगे। विदाउट यूजिंग सेंटर। हाँ, ये मजे की बात है, यानी कि सर्कल पूरा नहीं बनाना है। ठीक है, सर्कल पूरा नहीं बनाना है, हमें सिर्फ थोड़ा सा सर्कल का आधा हिस्सा लेना है जिसे हम आर्क कहते हैं। उस आर्क को देखते हुए हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दी। सवाल समझ में आया? आइए जी जवाब की तरफ चलते हैं। तो बच्चों, जैसे जैसे ड्रॉ करते जाएंगे वैसे वैसे इस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी आपके साथ शेयर करते चले जाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप बच्चों जो उन्होंने हमें कहा करने को, और वो ये कहा है कि भाई एक आर्क बनाए। ठीक है, तो आइए जी आर्क बना लेते हैं। ठीक है, और माइनर आर्क कहा है उन्होंने, ये भी याद रखना। माइनर और मेजर आर्क का फर्क पता है ना, या नहीं पता? भाई माइनर एक सर्कल है, उस सर्कल का आधा अगर हम कर लें, उससे छोटा हिस्सा अगर लिया जाए तो वो माइनर आर्क होगा। और अगर कोई सर्कल है, उसका आधे से ज्यादा हिस्सा ले लिया जाए तो वो मेजर आर्क होगा। तो एक माइनर और एक मेजर आर्क मिलकर एक सर्कल बनाती है। ठीक है, तो बहरहाल हमें लेनी है एक माइनर आर्क। तो चले जी हम माइनर आर्क एक ड्रॉ कर लेते हैं। तो दिस इज सेंटर। अच्छा, अब माइनर आर्क बनाते किस तरीके से? ये बच्चों सेंटर है ना, तुमने इस सेंटर से, इस सेंटर की सीध में स्ट्रेट लाइन में आर्क ड्रॉ नहीं करनी है, इससे ऊपर ऊपर रखना है। जैसे देखो, ये सेंटर यहाँ है, मैं यहाँ से एक आर्क ड्रॉ कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से यहाँ तक। गौर से देखो, अब ये सेंटर यहाँ पर है, तो सर्कल का आधा इधर जाके होगा इस लाइन पे। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ से देख लो, तो सर्कल का आधा इस लाइन से जाकर होगा। तो हमने इसको हाफ सर्कल ड्रॉ नहीं करना, मैं आपको जरा अलग से करके दिखा दूं बच्चों ताकि आपको जरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। देखो भाई, अब ये सर्कल का सेंटर है। ठीक है, ये है माइनर आर्क। ये क्या है? माइनर आर्क। ठीक है, अब अगर ये सेंटर से बड़ी आर्क मैं ड्रॉ कर दूं जैसा कि ये, तो ये क्या है? मेजर आर्क। देखो, एक माइनर आर्क और एक मेजर आर्क ने मिलकर क्या बनाया? एक सर्कल बनाया। बात समझ में आ रही है? इज इट क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? देखो, आर्क का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं होगा, मजा नहीं आएगा ना। कैसा मजा आएगा? हम कर ही नहीं पाएंगे जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, क्योंकि आर्क के ऊपर ही हम सारा काम करने वाले हैं। तो हमने पहला काम बच्चों कर लिया, हमने एक आर्क बना दी। चलिए जी, यहाँ इसका एक पॉइंट है
और एक पॉइंट इसका कहीं यहाँ आ रहा है। ठीक है, तो इस आर्क को उन्होंने कहा था भाई नाम देना पी क्यू का, तो हम इसको नाम भी दे देते हैं कि ये मेरी आर्क है बच्चों, कौन सी, पी और क्यू। ठीक है, क्या काम किया सर, हमने एक आर्क बनाई और उस आर्क को हमने नाम दिया पी क्यू। आइए जो किया वो लिख देते हैं। तो स्टेप नंबर वन क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे टेक, टेक, या फिर आप लिख दें ड्रॉ एन आर्क, और आर्क का नाम क्या था बच्चों, पी क्यू, और आर्क का साइन ऐसे आधा सर्कल बनाओगे, टोपी इस तरीके का शेड बनाओगे इसके ऊपर। ठीक है, ये आर्क को शो कर रहा है। क्लियर है बात, समझ में आए? ये मुझे बताओ, याद करना पड़ा ये? है, याद करना पड़ा? कमेंट में जरा बताना। नहीं सर याद करने की क्या जरूरत है, जो किया वो लिख दिया। भाई हमने एक आर्क बनाई तो हमने यहाँ लिख दिया हमने आर्क बनाई, बस और कुछ नहीं किया। आइए स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन याद इंशाल्लाह आपको नहीं करने पड़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आर के दोनों पॉइंट्स को बच्चों आपस में जोड़ देना, ठीक है, ज्वाइन कर देना। तो आइए जरा मैं इनको ज्वाइन करता हूं। ये ज्वाइन कर दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, ज्वाइन कर दिया। मुझे बताओ अगर एक सर्कल होता है, ठीक है, और सर्कल के किसी भी दो किनारों को अगर कोई लाइन टच कर रही है बगैर उसके सेंटर में से गुजरे हुए, ऐसी लाइन को क्या कहते हैं, जरा ईमानदारी से कमेंट करना। पिछली वीडियो में भी इसको डिस्कस किया था, क्या कहते हैं इसे, हम कॉर्ड कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, कॉर्ड। ऐसी लाइन जो सर्कल के दो किनारों को टच करे लेकिन सेंटर से ना गुजरे, अगर सेंटर से गुजर गई तो वो कॉर्ड नहीं होगी, वो डायामीटर होगी। इज इट क्लियर? देखो बहुत सारे कॉन्सेप्ट मिल जाने, मजा आए, बहुत सारी चीजें सीखोगे जो शायद अभी तक आपने नहीं सीखी थी। हम सिर्फ सवाल को सॉल्व करने नहीं आए हैं, हम बहुत सारी चीजों को साथ साथ सीखने भी आए, तो हम साथ साथ सीख रहे हैं। इज इट क्लियर? कॉर्ड का कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो अब ये कॉर्ड भी बन गई है क्योंकि ये पूरा एक सर्कल है और ये सर्कल का एक हिस्सा हमने, यानी कि दो हिस्सों को एक स्ट्रेट लाइन से मिला दिया, ये बन गया कॉर्ड। तो आइए लिख देते हैं। तो हम लिख देते हैं, हमने एक कॉर्ड बनाई, ड्रॉ द कॉर्ड, और कॉर्ड का नाम भी क्या होगा बच्चों, पी क्यू होगा। क्या होगा, पी क्यू होगा। क्लियर है बात? बोलो क्लियर है? अब हमने बच्चों, अब हमने इस पी क्यू का राइट बाइसेक्टर बनाना है। अब राइट बाइसेक्टर तो प्यारे बच्चे समझ बैठे होंगे, ठीक है, बहुत दफा बनाया। क्लियर है बात? आइए बनाते हैं दोबारा। राइट बाइसेक्टर बनाने का क्या तरीका है, किसी भी एक पॉइंट पे कंपास को रखेंगे, आधे से ज्यादा खोलेंगे, ठीक है, मिसाल के तौर पे मैंने पी पे रखा इस तरह, और आधे से ज्यादा, ये आधे से ज्यादा नजर आ रहा है आधे से ज्यादा है। चलो भाई, ये खोला, एक आर्क ऐसे ऊपर लगाई और एक आर्क ऐसे नीचे लगाई, ठीक है। अब ये चेंज नहीं होना चाहिए, कंपास का रेडियस चेंज नहीं होना चाहिए। अब हम क्यू पे रखेंगे और इसे बाइसेक्ट करेंगे, इसे काटेंगे, ठीक है। ये हमने इसको बाइसेक्ट कर दिया, तो ये हमारे पास क्या है, राइट बाइसेक्टर। राइट बाइसेक्टर क्या होता है, जो किसी भी लाइन को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है, और एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। क्या बनेगा भाई, 90 डिग्री। क्लियर है? चले जी मिला देते हैं जरा हम इनको, दोनों पॉइंट्स को। एक पॉइंट मेरे पास तकरीबन यहां आया, ठीक है, यहां पर, और एक पॉइंट मेरे पास तकरीबन यहां आया, ठीक है। चलो भाई ज्वाइन कर देते हैं हम इनको। कंफर्मेशन लेने के बाद हमने जी कर दिया इसको ज्वाइन, कुछ इस तरीके से। ये मेरे पास एक आ गया है राइट बाइसेक्टर, इसे हम नाम दे देते हैं एक्स वाई का। क्या नाम दे देते हैं, एक्स वाई। क्लियर हो रही है बात? मजा आ रहा है, फील ले रहे हो, कुछ मुश्किल लग रहा है? क्या किया अभी हमने, हमने एक राइट बाइसेक्टर बनाया। क्या किया, एक राइट बाइसेक्टर बनाया। तो आ जाइए लिख देते हैं इसको, लिख देते हैं। तो हम कहते हैं जी ड्रॉ, क्या किया हमने, ड्रॉ द राइट बाय सेक्टर, ठीक है। बाइसेक्टर का नाम एक्स वाई, दोनों तरफ एरो लगेंगे, ये बाइसेक्टर को शो करता है। किसका राइट बाइसेक्टर था बच्चों, ये पी क्यू का था। किसका बाइसेक्टर था, पी क्यू का, ठीक है। अच्छा, अब जरा यहां रोकते हैं, वापस आते हैं। अच्छा जी, ये बाइसेक्टर बना।
मुझे बताओ इस बाइसेक्टर ने हमारी इस आर को किसी एक पॉइंट पे कट किया? बिल्कुल किया सर। उस पॉइंट पे जहां पर इस राइट बाइसेक्टर ने हमारी आर को किया है कट, वो तकरीबन ये पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट को मैं कह देता हूं पॉइंट ए। क्या कह देता हूं? पॉइंट ए, क्योंकि उन्होंने कहा था पॉइंट ए नाम देना, तो हमने इसे पॉइंट ए कह दिया। इज इट क्लियर? क्लियर है बात? अच्छा जी, तो हम इसको आगे इस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन को मजीद आगे क्लियर कर देते हैं कि हमने पी क्यू का राइट बाइसेक्टर बनाया, जिसने जो है विच कट्स, जिसने कट किया किसको? आर्क को, है, जिसने कट किया विच कट्स द आर्क, किस पॉइंट के ऊपर? एट पॉइंट ए। क्या नाम दिया हमने? पॉइंट ए नाम दिया। ये आर्क ये रही, इस आर्क को इस राइट बाइसेक्टर ने इस पॉइंट पे कट किया, इसे हमने ए कहा। उर्दू में समझाया, इंग्लिश में लिख डाला। बोलो भाई, याद करना पड़ रहा है? ईमानदारी से कमेंट करना। नहीं सर, जो कर रहे हैं वो लिख रहे हैं, जो कर रहे हैं वो लिख रहे हैं। कभी भी अगर डायग्राम बनाकर स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखोगे, गलती का चांस बढ़ जाएगा, गलती का चांस बढ़ जाएगा। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन साथ साथ लिखते हैं, ड्रॉ करते जाते हैं लिखते जाते हैं, ड्रॉ करते जाते हैं लिखते जाते हैं। क्लियर है बात? अब आपने एक राइट बाइसेक्टर और बनाना है, बस कहानी खत्म। अब जरा मैं क्या करूंगा, जरा गौर से देखो। ये लाइन थी, इस लाइन पे राइट बाइसेक्टर बनाया। अब मान लो कि ये लाइन है, अब मैं जरा इसको इस तरह कर रहा हूं, ठीक है, जरा गौर से देखो। अब ये लाइन है मेरे पास पॉइंट ए से ऊपर, इसके ऊपर मैंने एक राइट बाइसेक्टर बनाना। कैसे बनाएंगे? आ जाइए जरा गौर से देखो। मैंने लिया जी अपनी मर्जी का एक रेडियस, ठीक है, पॉइंट ए पे रखा, पॉइंट ए पे रखा। पॉइंट ए पे रखने के बाद ये मैंने, थोड़ा बड़ा हो रहा है, इसको हम थोड़ा और छोटा कर लेते हैं ताकि हमारा काम आसान हो जाए। आप बड़ा भी यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन मजा नहीं आएगा बहुत ज्यादा बड़ा करने में, तो हम इसको जरा छोटा रेडियस यूज कर लेते हैं। तो ये मेरे पास था पॉइंट ए, ठीक है। यहां से बच्चों मैंने एक आम रेडियस का ऐसे एक सेमी सर्कल सा बना लिया। क्लियर हो रही है बात? मैं राइट बाइसेक्टर बनाने जा रहा हूं, ठीक है। अब ए ने, यहां पर ए को रखा कर हमने ये आर्क बनाई है, इसने इस पॉइंट पे देखो कट किया है, नजर आ रहा है? ये रहा ना, इस पॉइंट पे राइट बाइसेक्टर को टच किया। अब कंपास का रेडियस चेंज नहीं करना है, जितने पे ये देखो, जितने पे ये बना है उतना ही रेडियस है। अब मैं इस पॉइंट पे रखूंगा, इसी सर्कल को कट करूंगा दोबारा, ठीक है। रेडियस चेंज नहीं करना है। ये कितना बना? 60 डिग्री का एंगल बनेगा अगर यूं बनाओगे, ठीक है। हमें 90 चाहिए, तो मैंने आगे रखा, एक आर्क ऐसे ऊपर लगाई और एक इसी पे लगाई, जो सर्कल बनाया था उसी को कट किया। अब इस आर्क से ऊपर वाले को बाइसेक्ट किया कुछ इस तरीके। पहला आर्क 60 डिग्री देता है, दूसरा वाला 120 देता है, तो हम दरमियान वाला बनाते हैं जो कि क्या होता है? 90 डिग्री। क्या होता है? 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री। क्लियर? बोलो भाई, क्लियर हो रहा है? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? तो आइए जी हम इसको जरा ड्रॉ कर देते हैं। ये पॉइंट मेरे पास तकरीबन यहाँ आ रहा है, ठीक है, इस जगह पे। तो इसको हम यहीं कर देते हैं। ये जी हमने ड्रॉ कर दिया एक और बाइसेक्टर, जो कि किसको कट कर रहा है? एक्स वाई को, पॉइंट ए के ऊपर। इसको हम नाम दे देते हैं जी ए बी का, ए बी का। बोलो भाई, क्लियर हुई बात? अब मुझे बताओ, ये एक सर्कल है, जरा गौर से सुनो। ये सर्कल का एक पॉइंट है, एक लाइन बाहर से सर्कल को एक पॉइंट से टच करती हुई निकल रही है, जिसे हम क्या कहेंगे? टेंजेंट। ये ए बी क्या है? टेंजेंट। मजा आया? जो काम यहां किया है ना, ये वाला सारा काम, आप ये काम इस साइड पे भी कर सकते हैं, डजेंट मैटर, बात एक ही है, आंसर सेम आएगा। क्लियर? बन गया हमारा टेंजेंट। आइए जी स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आखिरी लिख देते हैं। आखिरी स्टेप में हम लिख देते हैं कि भाई एट, किस पॉइंट पे काम किया हमने? एट पॉइंट ए। एट पॉइंट ए ड्रॉ अ
परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर, जिसे हमने ए बी का नाम दिया, बनी किस पे थी, एक्स वाई, राइट बाइसेक्टर के ऊपर, ठीक है। नंबर 5, लास्ट पॉइंट, दस दस ए बी इज अ रिक्वायर्ड टेंजेंट। क्या हुई भाई, रिक्वायर्ड टेंजेंट, जो हमें चाहिए थी वो हमें मिल गई। इज इट क्लियर? तो ये रहा बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से ये सवाल क्लियर हुआ होगा, मजा आया होगा। अगर तो फील आया है, ठीक है, सवाल समझ में आया है, कमेंट में जरूर बताना है कि यस सर कॉन्सेप्ट इज क्लियर। आगे बढ़ेंगे, अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 को। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें अपनी दुआ में याद रखें, प्रैक्टिस करते रहे। विश यू वेरी गुड लक फॉर योर एग्जाम। अल्लाह हाफिज।